हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल में आप पाइवेट टेबल का यूज कैसे करेंगे और पाइवेट टेबल के साथ साथ पाइवेट चार्ट का आप यूज कैसे करेंगे, उसमें स्लाइसर कैसे लगाएंगे और एमआईएस रिपोर्ट को आप कैसे बनाएंगे। आज आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, सबसे पहले हम कुछ डाटा को फिलअप कर लेते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं यूज ऑफ पाइवेट टेबल। हम यहाँ पे लिखते हैं डेट सेल्समैन आइटम नेम और अगले कॉलम में हम लिखते हैं अमाउंट। अब आप इसको इनके कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या पहले हम कुछ चलते हैं डेट को भर लेते हैं। जैसे 11 डेट हमारा है 11 1 2023 11 1 2023 11 1 2023 11 2 2023 और 11 2 2023। जैसे 11 2 2023 और आपका 11 3 2023 11 2 3 2023 11 4 2023 11 4 2023 11 4 2023 11 5 2023 11 5 2023 और 11 6 2023। अब चलते हैं, हम सेल्समैन लेते हैं। जैसे सेल्समैन लेते हैं, सेल्समैन का नाम है आदर्श, पंकज, निखिल, आदर्श निखिल, पंकज आदर्श निखिल पंकज आदर्श निखिल। ये हमारे कुछ सेल्समैन हैं। आइटम हम लेते हैं एप्पल, ऑरेंज ऑरेंजेस और फिर से एप्पल ऑरेंजेस और हम लेते हैं दो ही प्रोडक्ट बहुत है, ऑरेंज एप्पल
ऑरेंज 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 और एप्पल। यहाँ पर एप्पल को 120 रुपये में बेचा गया है, यहाँ पर 50, 160, 20, 30, 50, 70, 80, 140, 150, 140, 120, 130 और 120। अब आपको इसको थोड़ा सा इनके कॉलम को बढ़ा लेना है और इनको भी और इन्हें भी। हम सबसे पहले डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम टैब के नंबर ग्रुप्स में। इनके थोड़े फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे, यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप कस्टम पे जाइए। कस्टम पे जाने के बाद इसको पूरा चेंज कर दीजिए। डेट को हम चेंज मॉडिफाई कर लेंगे, DD और YYY। आप देख सकते हैं, आप इसका सैंपल दिया है 1 नवंबर 2023, यानी अल्फाबेटिकल नंबर में भी आप लिख सकते हैं डेट को पूरा इस प्रकार से। पाइवेट टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसको मर्ज सेंटर, अपर, बोल्ड, साइज इसको बढ़ाएंगे और इसमें हम कलर को कुछ फिलअप कर लेते हैं। ये कलर लगा देते हैं, वर्ड का कलर ये कर देते हैं। इनको भी हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे ही और फॉर्मेट टेबल में जाते हैं और फॉर्मेट टेबल में जाने के बाद हम ये कलर चूज कर लेते हैं और अपने पूरी सीट को देखिए इस रूप में। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे, हमारा जो फिल्टर का ऑप्शन है इसको हट जाएगा। अगेन से हम सब में बॉर्डर लगा देंगे और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर का यूज कर लेंगे और यहाँ पर हम आउटबॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर का यूज करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है कि पाइवेट टेबल का हम यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट टैब में जाने के बाद पाइवेट टेबल आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्रिएट पाइवेट टेबल, चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। आप उस डाटा को सेलेक्ट कीजिए जिस पर आप विश्लेषण करना चाहते हैं। तो आप एक बार ऐसे कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक अगेन आप सेलेक्ट कीजिए। अब पाइवेट टेबल लगाइए। अब देखिए रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए पहला दिया है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। एक टेबल और रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि टेबल या रेंज यहाँ पर सीट नंबर आपका दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका है यूज एंड एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज। आप जो पहले से आपने बना के रखा है तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यूज एंड एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज क्लिक करेंगे और चूज कनेक्शन पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपका वो पूछने लगेगा कि मतलब कहाँ से आप लेना चाहेंगे। अगेन से हम सेलेक्ट टेबल पे जाएंगे। अब यहाँ पे जब नीचे आप आएंगे तो इसमें दिया रहेगा चूज वेयर यू वांट द पाइवेट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। इसका मतलब है कि आप उस स्थान को चुनिए कि जहां पर आप पाइवेट टेबल के रिपोर्ट्स को दर्शाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें पहला ऑप्शन है जिसपे हमारा टिक मार्क भी लगा है, न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट मतलब नया वर्कशीट पे आप जाना चाहते हैं, या फिर हम चलिए आपको दोनों लगा के दिखा देते हैं। अभी आप देखिए न्यू वर्कशीट पे आप ऐसे क्लिक कर दिए। आप देख सकते हैं कि आपका सीट 1 यहाँ पर है और सीट 2 यहाँ पे है। ये पाइवेट टेबल आपका लग गया। अब देखिए ये पाइवेट टेबल नए सीट पे आ गया, पहले सीट से दूसरे पर।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप फिर से उसी शीट पे जाइए और अगेन से आपको पाइवेट टेबल लगाना है उसी शीट पर, तो आप क्या करेंगे, पाइवेट टेबल पे फिर से क्लिक करेंगे। जहां पे आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक किए थे वहां पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है। यहां से आपको लोकेशन पूछेगा, आप लोकेशन कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया F2। अब ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पाइवेट टेबल लग जाएगा। अब इस पर भी उस पर भी, दोनों पे आपके हैं, हम दोनों से आपको रिपोर्ट दर्शा सकते हैं। पहला देखिए शीट 1 शीट 2 पे हमने दोनों पे लगा दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमारा जो पाइवेट टेबल होता है उसी शीट पे अप्लाई होता है या किसी और शीट पे अप्लाई होता है। तो आप दोनों शीट पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस शीट पे आप कार्य कर रहे हैं, जिस पे आपका डाटा टेबल होता है वहां पर भी, और जिस शीट पे आपका पाइवेट टेबल नहीं होता है, जिस शीट पे आपका डाटा नहीं होता है, उस शीट पर भी आप अगले शीट पे आप पाइवेट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम उसी शीट पे जिसपे हमारा डाटा है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पाइवेट टेबल 2 और पाइवेट, देखिए क्यों दिया है पाइवेट टेबल 2, क्योंकि पाइवेट टेबल 1 आपका पहला पे है दूसरे शीट पर, अब पाइवेट टेबल 2 इस पे है। अब इस पे देखिए आपका दिया है पाइवेट टेबल फील्ड्स। अब पाइवेट टेबल फील्ड्स में दिया है चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट्स। आप उन क्षेत्र को चुनिए जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे हम पहले डेट्स को ले लिए, देखिए आपका डेट्स दे दिया और अमाउंट 1 नवंबर 2023 को आपका 330 रुपए को आपका बेचा गया है पूरा। और यहाँ पे देखिए अगर आप सेल्समैन भी कर देते हैं तो देखिए सेल्समैन वाइज भी रिपोर्ट आपका शो करने लगेगा। पूरा 1380 रुपए का आपका प्रोडक्ट बेचा गया है। अगर आप डेट को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं आदर्श के माध्यम से 450 रुपए का आपका बेचा गया है, और निखिल के माध्यम से 610 रुपए का, और पंकज के माध्यम से 320 रुपए का ये आपका बेचा गया है इनके माध्यम से। अगर आप सेल्समैन वाइज नहीं करना चाहते हैं, आइटम वाइज देखना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा कितने बेचा गया है, तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि एप्पल जो है 790 रुपए का बेचा गया है, ऑरेंज जो है 590 रुपए का बेचा गया है, और टोटल जो आपकी राशि बेची गई है आपके दोनों सामानों को मिलाकर वो 1380 रुपए की बेची गई है। इसी प्रकार से जैसे ये आपका ये जोड़ता है, आप मोर टेबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं दिया है ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, जो आपको दिया गया है। अभी आपको देख सकते हैं जो आपका ये एप्पल्स ऑरेंज है ये रो वाइज दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका जो सम अमाउंट है आपका इतना दिखाई दे रहा है। अब इसको रो को आप उठा के कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए यही है आपका, इसको उठा के आप यहाँ कॉलम में रख देंगे तो ये देखिए कॉलम वाइज हो जाएगा। फिर से आप उठा के ऐसे लाएंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। इसी के साथ साथ अगर हम सेल्स भी जोड़ दें, सेल्स, तो देखिए हम सेल्समैन को कॉलम वाइज दिखाना चाहते हैं, आइटम वाइज को, आइटम नेम को कॉलम रो वाइज। आप देख सकते हैं ये आपकी रिपोर्ट ऐसे शो कर रही है। जो आपके प्रोडक्ट हैं और आदर्श, निखिल, पंकज ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपका ये रिपोर्ट खुल जाएगा। ये देखिए आपका आ गया फिर से। अब आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए हम सेल्समैन को हटा देते हैं। अभी हमारा एप्पल और ऑरेंज है, तो हम यहाँ देखिए आपका दिया है एक रो, आइटम नेम, और यहाँ मतलब आप किसी को भी चुन सकते हैं। और यहाँ से देखिए वैल्यू में आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी फील्ड आपको दिखाई देंगे, जिससे वैल्यू फील्ड सेटिंग पर आप आइए, और इसमें आप देख सकते हैं जो दिया है सोर्स नेम अमाउंट में, कस्टम नेम में सम ऑफ अमाउंट। अगर आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, देखिए ओके करिए तो गिन के दे दिया एप्पल 7 बार और ऑरेंज 7 बार। और इसमें आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे एवरेज है उनकी औसत भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए मैक्स देख सकते हैं, सबसे मैक्सिमम कितना बेचा गया है,
तो ऑरेंज को 140 रुपये में सबसे ज़्यादा बेचा गया है और एप्पल को 160 रुपये में। और भी फंक्शन आपको इससे मिलेंगे जब आप जाएंगे वैल्यू में मैक्स ऑफ अमाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सारे फंक्शन दिए गए हैं। आप जैसे ही आपकी ज़रूरत होगी आप उसका यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं आपका जो टाइटल बार है उस पर आपका एनालाइज और डिजाइन दोनों खुल गया है। आप इसमें स्लाइसर भी लगा सकते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पर आप ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आपने सेल्समैन पर आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो आपके 3 सेल्समैन हैं जो आदर्श हैं, निखिल है, पंकज है। हम केवल आदर्श के द्वारा देखना चाहते हैं तो आप आदर्श पर से क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं 160 रुपये का ऑरेंज आदर्श द्वारा बेचा गया है और 290 रुपये का एप्पल आदर्श द्वारा। अगर निखिल पर आप करते हैं तो आप एक बार फिर से ऐसे क्लिक कीजिए इस पर और निखिल को कर दीजिए। देखिए आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब निखिल द्वारा 420 रुपये बेचा गया है और ऑरेंज को 190 रुपये को। अगेन से आप क्लियर कीजिए और फिर पंकज पे फिर से क्लिक कीजिए। अब देखिए पंकज के द्वारा जो एप्पल है 280 रुपये का और ऑरेंज आपका है 240 रुपये का बेचा गया है। आगे क्लिक करिए, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप फिर से स्लाइसर पे आप जा सकते हैं और अगेन से आप स्लाइसर को और कोई ले सकते हैं आइटम नेम जैसे, और यहाँ से आप सेल्स, अब आइटम नेम हटाकर आइटम नेम हटा दीजिए और यहाँ पे आप सेल्समैन ले लीजिए। अब आप यहाँ स्लाइसर लगाइए। अब देखिए आप देखना चाहते हैं कि आइटम के अनुसार ओके कर सकते हैं। देखिए 2 ही आइटम है। अब इसमें आपको देखना है कि आदर्श, निखिल और पंकज के माध्यम से एप्पल कितने रुपए का बेचा गया है। सबसे पहले हम एप्पल का देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आदर्श के द्वारा 290 रुपए का एप्पल बेचा गया है, निखिल के माध्यम से 420 रुपए का बेचा गया है, पंकज के माध्यम से 80 रुपए को बेचा गया है। आप ऑरेंज को भी देखना चाहते हैं तो ऑरेंज पे आप क्लिक कीजिए। आदर्श के माध्यम से 160, निखिल के माध्यम से 190 और पंकज के माध्यम से 240 रुपए का आपका बेचा गया है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि पाइवेट टेबल में आप कैसे रिपोर्ट को जोड़ सकते हैं, कैसे आप बुरा भाग सब कुछ ए टू जेड कार्य कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को दर्शाने के लिए, और उसमें स्लाइसर का यूज आप कैसे कर सकते हैं। और भी इसमें चीजें हैं। देखिए आप अगर डेट, आइटम नेम सब कुछ आप करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से, हम सेल्समैन को उठाकर थोड़ा सा कॉलम में डाल देते हैं और आइटम को उठाकर इसमें डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका रिपोर्ट थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपका रिपोर्ट है एकदम बेस्ट। अब इसमें हम फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। मोर टेबल्स पे आप जाइए, अभी आपका देखिए जो डेट है रो वाइज दिखाई दे रहा है। और ये तो रही पहले सीट की बात। अगर आपको लगेगा कि नहीं सीट दूसरे जो की है उस पर डाटा क्या ऐसा हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, हम रिपोर्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आइए हम दूसरे भी करके दिखाते हैं आपको। जैसे इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखिए एक फील्ड आपको खुल जाएगा यहाँ से। अब इसमें सेल्समैन, अमाउंट, ये देखिए सारी चीज़ें आपको इसमें भी दिखाई दे रही हैं, जिसको आप चाहें इधर से उधर आप कर सकते हैं। अगेन से देखिए ये रिपोर्ट जैसे जो आपको सीट 1 पे दिखाई दे रही है, सीट 1 पे आपको जो दिखाई दे रही है जो रिपोर्ट्स, वही सीट 2 पे भी आपको दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग सर। तो
मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपके ऑफिशियल वर्क में खासकर MIS रिपोर्ट बनाने में आपकी ज़रूर बहुत मदद करेगा। और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ MIS रिपोर्ट पर यानी पाइवेट टेबल पर आप पाइवेट चार्ट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अपने डाटा को चार्ट के माध्यम से कैसे दर्शाएंगे ताकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो सबसे बेस्ट हो। और इस वीडियो को जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर देखें, और आप देखेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके ऑफिशियल वर्क में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा ये वीडियो। और भी हम देख लेते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं वीडियो को, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।